वो सल्तनत जहां सूरज 2 बार उगता था। जमाने के धुंधले पन्नों पर एक ऐसी सल्तनत का नाम लिखा है जिसका नाम था जरनूर। ये कोई आम मुल्कों में से नहीं था। यहाँ सुबह के समय पहला सूरज पूर्व से उगता और शाम से पहले पहाड़ों के पीछे से दूसरा सूरज जादुई सुनहरी रोशनी लेकर उभरता। लोग कहते थे कि ये दूसरा सूरज कोई साधारण नहीं, बल्कि एक परी का दिल है जो सदियों से आसमान पर बंधा हुआ है। इस सल्तनत के बादशाह का नाम था मलिक जरताश और मलिका का नाम था सीमा परी। ये दोनों शासक नेक दिल और न्यायप्रिय थे, मगर किस्मत ने उन्हें 8 बेटियां दी थी, हर एक दूसरी से बिल्कुल अलग, जैसे आसमान में तारे अलग अलग रोशनी लेकर चमकते हैं। सबसे बड़ी का नाम था सनूबर, जो पहाड़ की तरह मजबूत और नदी की तरह गहरी थी। दूसरी का नाम था नीलोफर, जिसकी बुद्धि सितारों के ज्ञान से भरी थी। तीसरी का नाम था गुलबानो, जो जानवरों से बात कर सकती थी। चौथी का नाम था रंग परी, जो पानी को छूकर उसे साफ मीठे शरबत में बदल देती थी। पांचवी का नाम था शमसा, जो आग से नहीं डरती थी, बल्कि उसे अपने हाथों पर नचाती थी। छठी का नाम था महानूर, जो सपनों में सफर करती थी और आने वाले समय की झलकियां देखती थी। सातवीं का नाम था परदीसा, जिसकी आवाज में ऐसा जादू था कि पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाते। और सबसे छोटी का नाम था रोशा, जो अभी सिर्फ 12 साल की थी, मगर उसकी आंखों में एक अनजानी गहराई थी जिसे देखकर बूढ़े दार्शनिक भी हैरान रह जाते थे। अध्याय 2, समुद्र के अंदर से आई हुई श्राप। एक रात जब दोनों सूरज डूब चुके थे और चांद भी बादलों में छिपा हुआ था, सल्तनत के समुद्री किनारे पर एक अजीब सी नाव आई। नाव का रंग काला था और उस पर कोई निशान नहीं था। मल्लाहों ने बताया कि नाव खुद ही चलती हुई आई, उसमें कोई मल्लाह नहीं था। अगली सुबह पूरी सल्तनत पर एक अजीब सी धुंध छा गई, और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बादशाह मलिक जरताश और मलिका सीमा परी दोनों गहरी नींद में सो गए, ऐसी नींद जिसे कोई जगा नहीं पा रहा था। न आवाज, न पानी, न कोई दवा। दरबार के बूढ़े जादूगर ने कांपती आवाज में बताया, ये समुद्री चुड़ैल का श्राप है। वो जो सदियों पहले इस सल्तनत के संस्थापक ने समुद्र की गहराइयों में कैद की थी, वो आजाद हो गई है। इस श्राप को सिर्फ एक चीज तोड़ सकती है। क्या? सनूबर ने पूछा। 3 जादुई चीजें इकट्ठी करनी होंगी। पहली, आसमान के 7वें तारे की रोशनी, जो सिर्फ पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर गिरती है। दूसरी, समुद्र की तह में कैद सफेद मूंगा, जो चुड़ैल ने अपने महल में छिपा रखा है। तीसरी, सहराए अबदी के बीच एक ऐसा फूल जो 100 साल में सिर्फ एक बार खिलता है, और वो इस साल खिलने वाला है। बूढ़े जादूगर ने गहरी सांस ली और कहा, मगर याद रहे, ये काम कोई अकेला नहीं कर सकता। सिर्फ वही बचा सकता है जिनकी मोहब्बत और बहादुरी साथ चले। अध्याय 3, 3 रास्ते, 3 खतरे। 8 राजकुमारियां दरबार में इकट्ठी हुई। सनूबर ने सबको देखा और कहा, हम 3 टोलियों में बट जाते हैं। हर टोली एक चीज लाने जाएगी। पहली टोली, सनूबर, शमसा और रोशा पहाड़ की ओर। दूसरी टोली, नीलोफर और रंग परी समुद्र की गहराइयों की ओर। तीसरी टोली, गुलबानो, महानूर और परदीसा सहराए अबदी की ओर। और लौटने के लिए 7 दिन का समय है। नीलोफर ने सितारों का नक्शा देखकर कहा, 8वें दिन सूरज डूबने से पहले अगर हम नहीं पहुंचे तो माता पिता पर लगा जादू हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। सबने एक दूसरे का हाथ थामा। छोटी रोशा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम वापस आएंगी, जरूर आएंगी। उसकी आंखों में जो विश्वास था, उसने सबको हिम्मत दी। अगली सुबह सूरज उगने से पहले तीनों टोलियां अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ी। अध्याय 4, बर्फ का पहाड़ और आग की परी। सनूबर, शमसा और रोशा 3 दिन तक चलती रहीं। पहले घना जंगल, फिर पथरीला मैदान,
और आखिर में वो पहाड़ जिसकी चोटी बादलों से भी ऊपर थी। जब उन्होंने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया तो रास्ते में एक बूढ़ा भेड़िया मिला जिसकी टांग पेड़ की जड़ में फंसी हुई थी। वो गुर्रा रहा था, मगर शम्सा बिना डरे आगे बढ़ी और उसे आजाद कर दिया। भेड़िए ने इंसानी भाषा में कहा, तुमने मुझ पर एहसान किया, मैं तुम्हें बताता हूँ। चोटी पर एक आग की परी रहती है। वो हर उस इंसान को जला देती है जो सितारे की रोशनी चुराने आता है। मगर उसे एक चीज से डर लगता है, सच्चे प्यार के आंसू। चोटी पर पहुंचकर उन्हें सचमुच वो आग की परी मिली। उसका शरीर लपटों से बना था और आंखें अंगारों जैसी लाल थी। उसने गरज कर कहा, वापस जाओ, ये रोशनी। उसने गरज कर कहा, वापस जाओ, ये रोशनी मेरी है। सनूबर एक कदम आगे बढ़ी और शांत आवाज में बोली, हम अपनी माँ और पिता को बचाने आई हैं। अगर तुम देना नहीं चाहती तो भी हम यहां से नहीं जाएंगी। छोटी रोशा के गाल से एक आंसू गिरा। वह आंसू माँ की याद का था। वह आंसू चमक कर बर्फ पर गिरा और जहां गिरा वहां से एक नीली रोशनी फूट निकली। आग की परी ने वह रोशनी देखी और उसकी लपटें ठंडी पड़ गईं। उसकी आंखों में पहली बार आंसू आए। वह धीमी आवाज में बोली, मैंने सदियों से किसी का आंसू नहीं देखा था। लो, यह रोशनी ले जाओ और अपनी माँ को मेरी तरफ से सलाम कहना। शम्सा ने वह रोशनी एक जादुई शीशे में बंद की और तीनों नीचे उतरना शुरू कर दिया। रंग परी ने समुद्र के पानी को छुआ और उससे रास्ता देने की विनती की। उसके हाथों से एक नरम रोशनी निकली और पानी दोनों तरफ हट गया, जैसे उन्हें रास्ता दे रहा हो। समुद्र की तह में पहुंचकर उन्हें समुद्री चुड़ैल का महल मिला। काले मूंगों से बना, रोशनी से खाली, मगर अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। वहां समुद्री जीवों की एक बस्ती थी जो चुड़ैल के डर से कांप रही थी। नीलोफर ने सितारों का नक्शा देखा और महल के पिछले हिस्से में वह कमरा ढूंढ निकाला जहां सफेद मूंगा रखा था। मगर वहां एक अजीब ताला था। उस पर लिखा था, सिर्फ वही खोल सकता है जो किसी दूसरे के लिए अपना सबसे कीमती राज बता दे। दोनों बहनें रुक गईं। नीलोफर ने रंगपरी को देखा और कहा, मैं तुम्हें वह बात बताती हूँ जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। जब सब सोते हैं तो मैं रात को अकेली रोती हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि मैं सबसे प्यार करती हूँ, मगर शायद कोई मुझसे प्यार नहीं करता। रंगपरी ने उसे गले लगा लिया। मैं करती हूँ, हमेशा से। ताला अपने आप खुल गया। सफेद मूंगा एक नरम गुलाबी रोशनी में चमक रहा था। उन्होंने उसे सावधानी से उठाया और वापस लौटने का सफर शुरू किया। अध्याय 6, सहरा ए अब्दी और 100 साल का फूल। गुलबानो, माहनूर और परदीसा जब सहरा ए अब्दी पहुंची तो वहां की गर्मी लोहे जैसी थी। रेत आग की तरह जल रही थी और कहीं कोई छाया नहीं थी। गुलबानो ने एक छोटा सा सांप देखा जो पत्थर के नीचे फंसा कांप रहा था। उसने पत्थर हटाया और सांप को आजाद किया। सांप ने आंख झपकाई और बोला, फूल वहां है जहां तुम सोच भी नहीं सकती। रेगिस्तान के बीच एक कुआं है, उसके अंदर। जब वे कुएं के पास पहुंची तो वहां एक पुराना दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, अंदर जाओ मगर आवाज मत निकालो, जो बोलेगा वो पत्थर बन जाएगा। मानूर ने इस जगह को अपने सपने में देखा था। उसने इशारों में बताया कि कुएं के अंदर एक बाग है, वहीं फूल मिलेगा। वे तीनों चुपचाप अंदर चली गईं। सचमुच वहां एक जादुई बाग था, रात का बाग, जहां चांद की रोशनी हमेशा रहती थी। बीच में सुनहरे रंग का एक फूल खिला हुआ था। उसकी खुशबू ऐसी थी कि आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती थीं। मगर फूल के चारों ओर एक शैतानी साया पहरा दे रहा था। परदीसा ने माहनूर की आंखों में देखा। दोनों समझ गईं। परदीसा ने अपनी आवाज की जगह हवा का इस्तेमाल किया। एक ऐसी धुन जो बिना शब्दों की थी, सिर्फ सांस और खामोशी से बनी थी। साया उस धुन को सुनकर गायब हो गया, जैसे संगीत ने उसे पिघला दिया हो। गुलबानो ने फूल को प्यार से छुआ और वह उनके साथ आने को तैयार हो गया, जैसे वह भी उसी पल का इंतजार कर रहा था। अध्याय 7, वापसी और आखिरी परीक्षा। 7वां दिन था। तीनों टोलियां वापस आईं, मगर महल के पास पहुंचते पहुंचते पता चला कि समुद्री चुड़ैल ने पूरी सल्तनत को अपने जाल में ले लिया है। उसने महल के दरवाजे बंद कर दिए थे। आसमान पर काले बादल थे और हवा में
उसकी डरावनी हंसी गूंज रही थी। चुड़ैल एक काली हवा में प्रकट हुई और बोली, बहुत दूर आ गई हो, मगर ये तीनों चीजें अकेले काफी नहीं। इन्हें जोड़ने के लिए वह एक चीज चाहिए जो तुम कभी नहीं दे सकती। क्या? सनूबर ने ललकारा। अपनी सबसे बड़ी इच्छा छोड़नी पड़ेगी, हर एक को। सनूबर ने एक पल सोचा और कहा, मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी कि एक दिन मैं इस सल्तनत की मल्लिका बनूं। मैं यह इच्छा छोड़ती हूं, अगर इससे मेरे माँ बाप बच जाएं। एक एक करके हर राजकुमारी ने अपनी सबसे गहरी इच्छा छोड़ दी। नीलोफर ने ज्ञान की अनोखी श्रेष्ठता छोड़ी, गुलबानों ने जानवरों की भाषा का विशेष वरदान, रंगपरी ने अपना जादुई स्पर्श, शमसा ने आग की शक्ति, महानूर ने सपनों की यात्रा, परदीसा ने अपनी आवाज का जादू, और छोटी रोशा ने वह अनजानी गहराई जो उसकी आंखों में थी। जैसे ही आठों ने यह किया, तीनों चीजें आपस में मिल गईं। रोशनी, मूंगा और फूल ने मिलकर एक ऐसी किरण बनाई जो चुड़ैल के सीने में उतर गई। चुड़ैल की चीख निकली और वह काला साया टुकड़े टुकड़े होकर हवा में बिखर गया, हमेशा के लिए। अध्याय 8। वह क्षण जब किस्मत का ताज उतरा। महल के दरवाजे खुल गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि मलिक झरताश और मलिका सीमा परी की आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं, जैसे कोई लंबा सपना खत्म हुआ हो। मलिका ने अपनी 8 बेटियों को देखा और उसकी आंखें भर आईं। तुमने क्या किया? उसने कांपती आवाज में पूछा। रोशा ने मुस्कुराकर कहा, जो बेटियां करती हैं, हर मुश्किल में साथ खड़ी रहती हैं। बादशाह की आंखों में आंसू थे। वह उठकर बैठा और बोला, मैंने पूरी उम्र सल्तनत के लिए एक वारिस ढूंढा, मगर आज मुझे पता चला कि मेरे पास तो 8 वारिस थे, और हर एक दूसरे से बढ़कर। फिर एक अजीब बात हुई। आसमान से वह दूसरा सूरज, जो सदियों पुरानी परी का दिल था,